आपको पता है इस देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार कौन है? ज़्यादा पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे? मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। लास्ट मंथ मैं रूम चेंज कर रहा था, तो मैं एक इलेक्ट्रीशियन की वाले की दुकान पे गया था। तो वहाँ पे एक बंदा आया था, तो वो अंकल को पूछ बोल रहा था कि अंकल कोई इलेक्ट्रीशियन है कि मेरा काम करवाना है घर पे कुछ। तो मैंने देखा, तो मैंने उसको साइड में बुलाया। मैंने कहा भैया क्या काम कराना है? तो वो बोल रहा था कि एक स्विच लगाना है। तो मैंने बोला ठीक है मैं लगा दूँगा। तो मैं उसके साथ में गया। तो वो था और एक लड़की साथ में, कोई मुझे नहीं पता उसकी वाइफ थी या बहन थी। दोनों शायद किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। तो वहाँ कुछ नहीं करना था, सिर्फ़ जाना था, एक स्विच था, स्विच को निकाल के दूसरा स्विच लगाना था और एक होल्डर लगाना था बल्ब का। तो वो मैंने लगा दिया। तो उसने पूछा भैया कितने पैसे हुए? मैंने कहा अपने हिसाब से दे दो। तो उसने मेरे को 200 रुपये निकाल के दिए। तो इसमें कुछ नहीं करना था, केवल एक स्विच लगाना था। अब अगर पढ़े लिखे इंसान को अगर एक स्विच चेंज करना नहीं आ रहा, तो देश का क्या भला करेगा? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं, तो उनको क्या होता है कि नौकरी हाई पे चाहिए होती है और छोटी मोटी नौकरी वो कर नहीं सकते, क्योंकि वो बचपन से पढ़े ही पढ़ाकू होते हैं। दूसरा काम तो कुछ करते नहीं है, पढ़ते ही रहते हैं। फिर क्या होता है, एक लेवल पे चले जाते हैं, पढ़े कि एकदम पीएचडी कर दी हो, एमए बीए कर, बीए तो चलो बीए तो मैंने भी की है, पीएचडी वगैरह कर दी हो, हायर एजुकेशन ले ली हो। अब उनको बोला कि छोटी जॉब करो 15-20 हज़ार की। आप किसी भी फील्ड में जाइए, आपको पहले एक्सपीरियंस पूछा जाता है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको एक एज ए फ्रेशर लेते हैं, और एज ए फ्रेशर की सैलरी कितनी होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 होगी, इससे ज़्यादा नहीं देते फ्रेशर को। तो वो फिर क्या होता है कि वो एक पीक टाइम पे पहुंच जाते हैं, एज भी हो जाती है। आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो 12वीं तक पढ़ाई करने में 12 साल लग जाते हैं। उसके बाद में एमए बीए करने में आपको 3 साल लग जाते हैं। उसके बाद में बीएससी बीएसटीसी करने में आपको 2 साल और लग जाते हैं। तो कुछ 17 साल तो ये हो गए। फिर आपको 3 साल और लग जाते हैं आपको तैयारी करने में। तो इस टाइम बहुत सारा टाइम निकल जाता है। तो उनको पता ही नहीं होता है कि कुछ जॉब वगैरह तो वो साथ में करते नहीं है। तो वो क्या पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, फिर उनको मिलती है कि फिर एकदम से उनको रिजेक्शन मिलती है। गवर्नमेंट जॉब सबको तो मिल नहीं सकती, गवर्नमेंट जॉब एक लिमिटेड सोर्स होता है। और आने वाले दिनों में गवर्नमेंट जॉब भी खत्म होने वाली है, क्योंकि जो पढ़ाई हो रही है, टीचर्स की जॉब होती है वो एआई से हो ही रही है। और सर्जरी, आप डॉक्टर की बात करें तो रोबोटिक सर्जरी आ गई है। तो ज़्यादा साल नहीं लगेंगे आप रिप्लेस करने में एआई से और रोबोट से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग उनके लिए जिनके माँ बाप संघर्ष करके पढ़ा रहे हैं, जिनके पास पैसा कम है, तो मैं उन लड़कों से, उन बच्चों से यही कहना चाहूँगा, आप पढ़ाई करो, नो डाउट पढ़ाई करो, बट पढ़ाई के साथ में कुछ काम भी करते रहो, जिससे आपके घर वाले भी खुश रहेंगे। आप भी मतलब आपको बर्डन ऐसा फील नहीं होगा कि भाई कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, घर वालों को बोझ बन रहा हूँ। और आने वाले फ्यूचर में आपको एक तरह का एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप कोई भी जॉब करेंगे, कुछ भी करेंगे तो आप अटकेंगे नहीं। तो यही है, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।